गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन की शुरुआत ऐसे हो रही है। ये मेरे पार्टनर साहब गाड़ी लेके आते हुए। चलो चलो आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी सुबह हो चुकी है और हम चाय पी रहे हैं। मनु पुप्पू, पुप्पू, पुप्पू। तो देखिए गाइस, अब मैं पार्लर जा रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी पर ठंड के मारे मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी जाने का, क्योंकि दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है। तो सोचा आज चली ही जाती हूँ। तो ये देखिए मैं पार्लर आ चुकी हूँ, आईब्रोज़ करवा रही हूँ। ये आंटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी आईब्रोज़ बनाई थी। वैसे तो मैं हर मंथ करवा लेती थी या अर्बन क्लैब वालों को बुलवा लेती थी, पर अब ठंड की वजह से मन नहीं हो रहा था, तो बहुत दिनों बाद गई थी मैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं करवाया, आईब्रोज, अपर लिप और थोड़ा सा हेयर कट करवाया। अभी ये हेयर कट हो रहा है, मैंने बस नीचे से ज़रा सा ट्रिम करवाया था, कोई हेयर कट नहीं करवाया था। अब मैं आ चुकी हूँ अपनी आईब्रोज बनवा के। और जब मैं घर पहुँची तो इन्होंने भी कहा कि अब मेरा भी हेड मसाज कर दो। ये है सरसों का तेल और इसमें मिलाया है आंवले का जूस और नींबू, और इसको सर में लगाएंगे, अच्छे से मसाज कर लेंगे और 1 घंटे बाद वॉश कर लेंगे। इससे डैंड्रफ नहीं होता है, बालों के लिए अच्छा होता है। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ और क्योंकि ठंड बहुत है इसलिए सोचा एक कप कॉफ़ी तो बनती है। और जाने से पहले मैं आपसे वो बात ज़रूर शेयर करूँगा जो इंसिडेंट कल रात में हुआ था। राइट गाइस, सो कल रात में क्या हुआ, जब हम लोग ऑफिस से घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में साइड में एक कार खड़ी हुई थी जिसके सारे दरवाजे और सब खुले हुए थे। तो इतनी रात में एक कार खड़ी थी, वहाँ 3-4 लड़के खड़े थे, तो हमें लगा पता नहीं क्या हो रहा है। तो हम लोग उस तरफ देख रहे थे और एकदम से हमारे बगल में एक ट्रक जा रहा था, बहुत बड़ा सा ट्रक था और शायद कुछ सामान वामान लेके जा रहा होगा वो। उसमें से कुछ लोहे का बहुत बड़ा सा कोई पार्ट गिरा और वो हमारी गाड़ी के जस्ट आगे आया और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि हमें ऐसा लगा कि किसी से नीचे से गाड़ी को ऐसे उठा दिया है। और हमको समझ नहीं आया 1-2 सेकंड की ये हुआ क्या है। पहले हमें लगा कि हमारी गाड़ी का शायद टायर पंचर हुआ है या कुछ, एकदम से इतना ज़ोर का इम्पैक्ट था। हमने तुरंत गाड़ी रोकी और गाड़ी को जैसे ही साइड लगाया तो हमने फिर देखा कि कुछ बड़ा सा लोहे का पार्ट साइड में गिरा पड़ा हुआ है। और जब वो
पार्ट ज़मीन से टकराया तो उसका भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि पूरी सड़क से चिंगारी निकलते हुए गई। वो बहुत हैवी था। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि गाड़ी की स्पीड हमारी 35 टू मैक्सिमम 40 रही होगी, शायद उससे भी कमी थी। ये एक वजह थी जिसकी वजह से कुछ हुआ नहीं, वरना गाड़ी अगर स्पीड में होती तो आई एम श्योर गाड़ी पलट भी सकती थी। और बस यही चीज़ थी कि हम बच गए। इसीलिए गाड़ी हमेशा धीमी चलानी चाहिए। अगर हम लोग गाड़ी में स्पीड में होते तो आई एम श्योर कुछ भी हो सकता था। तो जो हम बचे इस चीज़ से, उसका रीज़न यही था कि गाड़ी धीमे थी, उसकी स्पीड बहुत कम थी, जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं हुआ और भगवान की कृपा से सारे ही लोग एकदम ठीक थे। वो लड़के जिन्हें हम देख रहे थे वो लोग तुरंत वहाँ से दौड़ के आए और जो ट्रक ड्राइवर था वो भी नीचे निकल के आए, सरदार जी थे। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी वगैरह चेक करी कि गाड़ी में कुछ तो नहीं हुआ है मेजर डैमेज, बट वो गाड़ी नीचे की तरफ कहीं लगा था जाकर। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। तो इससे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली आप गाड़ी हमेशा धीमे चलाओ। अगर आपको कहीं जाना है अर्जेंट में, कोशिश करो कि आप हमेशा वहाँ से 1-1.5 घंटे पहले निकल जाओ अगर आपको अर्जेंट पहुँचना है तो, ताकि आप रास्ते में तेज़ ना चलाओ। और बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि गाड़ी लोग धीमे चलाते हैं, इस वजह से बच गए हैं सिर्फ, क्योंकि हम तो सही चला रहे हैं बट सामने वाले का भरोसा नहीं है। और स्पेशली दिल्ली में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ लोग कैसे भी गाड़ी चलाते हैं। तो इसलिए गाड़ी हमेशा धीरे चलाइए जितना हो सके। ये एक छोटी सी बात थी, आप लोगों से शेयर करना चाहता था मैं। और अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ।